नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आपका वेलकम है एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम टॉपिक लाए हैं बॉम्ब थ्रेट। बॉम्ब थ्रेट एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। अब ये ऐसे तो नॉर्मली नहीं पूछा जाता है, लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है जैसे 50-60 लोगों का इंटरव्यू है, स्पेशली जब सिक्योरिटी सुपरवाइजर का या सिक्योरिटी ऑफिसर का इंटरव्यू होता है तब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब एक सुपरवाइजर और सिक्योरिटी ऑफिसर तो फायर वगैरह बारे में तो नहीं पूछे जाते, मतलब पक गए हैं ना पूछ के वही क्वेश्चन, गेट पास, फायर टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, तो बोर हो गया। गार्ड से भी वही प्रश्न, एफए से भी वही प्रश्न, फिर सिक्योरिटी सुपरवाइजर और सिक्योरिटी ऑफिसर से भी वही प्रश्न। नहीं, अब सिक्योरिटी सुपरवाइजर का काम क्या है? वो लीडर है भाई, सिक्योरिटी गार्ड का, एफए का, और सिक्योरिटी सुपरवाइजर के ऊपर क्या है? सिक्योरिटी ऑफिस, उन सब का हेड है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनसे उम्मीद रखते हैं थोड़ी सी कॉमन सेंस की, तो ऐसी उनको सिचुएशन देते हैं, ऐसे उनको हालात देते हैं और वहाँ पर उनसे उम्मीद की जाती है कि वो एक अच्छा आंसर दे, एक सेटिस्फाई आंसर दे, एक इंसाफ करने वाला आंसर दे। तो उसमें एक क्वेश्चन है बॉम्ब थ्रेट का। तो उनसे पूछा जाता है इंटरव्यू में कि भाई साहब, अगर आपको बॉम्ब थ्रेट का कॉल आ गया कि आपके प्रीमाइसेस में बॉम्ब है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? अब ये सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर, हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है जानना कि ऐसे सिचुएशन में वो क्या करेगा। ठीक है, तो क्या करना है? तो सबसे पहले जो चीज़ है, कोई भी इमरजेंसी हो, क्या बॉम्ब थ्रेट की या फायर की या फिर मेडिकल इमरजेंसी की, या फिर आपकी लाइफ में भी कोई चीज़ें हो, गड़बड़ हो रही हो, तो आपको सबसे पहले जो चीज़ रखनी है, अपने दिमाग को शांत करना है, कूल डाउन। जैसे हम महेंद्र सिंह धोनी को क्या बोलते हैं? कैप्टन कूल। मतलब सिचुएशन कैसी भी हो वो बंदा हमेशा कूल रहता है, इसीलिए इतना कुछ लाइफ में अचीव कर पाया। अपने लाइफ में वर्ल्ड कप भी लाया उसने भारत में। तो ये क्यों हो पाया? क्योंकि उसने दिमाग को शांत रखा। ठीक है, तो आपको भी अपने दिमाग को रखना है एकदम शांत, ताकि आप डिसीजन ले पाएँ और अच्छा सोच पाएँ। फिर इस बंदे ने जिसने आपको कॉल किया है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। अब इससे बात करने का क्या फ़ायदा है? इसको डिनर पे इनवाइट करना है, खाने पे बुलाना है? नहीं, इसको बातों में फंसाए रखना है, क्योंकि हमको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब जैसे कि क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? इसका इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये इसने कॉल कब किया है। तो जैसे ही ये कॉल करेगा तो हमको सामने वहाँ पर टेलीफोन पर दिख जाता है, वहाँ पर कॉलर आईडी होती है, टाइम वगैरह सब कुछ चल रहा होता है, तो वहाँ पर हमको टाइम दिख जाएगा। तो उस टाइम को नोट कर लीजिए। फिर उस कॉलर आईडी पे उसका नंबर दिख जाएगा, इसका नंबर क्या है, कहाँ से इसने कॉल किया है, तो कॉलर आईडी का जो नंबर दिखे उस नंबर को भी नोट कर लीजिए। फिर वो जो जिस लहजे में धमकी दे रहा है उस वर्ड को भी आप नोट कर लीजिए। जैसे कि वो किसी भाषा में, पर्टिकुलर भाषा में बात करेगा, हिंदी, इंग्लिश में, उर्दू में, तो जिस भाषा में बात कर रहा है, जिस टर्म में उसने आपको धमकी दी है, उस टर्म को एज इट इज़ आप लिख लें। फिर आप ध्यान दें, उससे बात करते समय उसके बैकग्राउंड में कुछ नॉइज वगैरह चल रही है क्या? ट्रेन की आवाज़ आ रही है, कहीं घंटे की आवाज़ आ रही है, कोई अगल बगल चहल पहल हो रही है, स्कूल के बच्चों की आवाज़ आ रही है, बस की आवाज़ आ रही है, ऐसा कुछ बैकग्राउंड में अनयूजुअल साउंड वगैरह आ रहा है क्या आपको? ये आपको कॉल के दौरान ध्यान से सुनना है, उसकी बातों को भी ध्यान में लगाए रखना है, उसको फंसाए रखना है अपनी बातों में, और इन चीज़ों को भी आपको गौर करना है। तो बैकग्राउंड साउंड ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कॉलर का जो बंदा फ़ोन किया है, ठीक है, अब वॉइस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति की उम्र क्या होगी। ठीक है, और फिर वो मेल है या फीमेल है, इसका भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो वो जो सामने बंदा या बंदी जो भी है कॉल कर रही है या कर रहा है, उसके वॉइस से आप क्या है, उसकी उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसके जेंडर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वॉइस को भी पहचानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर उसने कौन सी लैंग्वेज में आपको धमकी दी है? बांग्ला में, उड़िया में, हिंदी में, उर्दू में, कौन सी भाषा में? कैसा फ्रेंड्स, अब मान लीजिए मेरी लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है, तो मैं कोई और लैंग्वेज सीख लूँ तो मेरी टोन जो हिंदी की है ना, उसमें भी आपको नज़र आएगी। अब बंगाली लोग देखिए, कुछ भी कोई भी लैंग्वेज वगैरह बोल लें, लेकिन वो बांग्ला जो टोन है ना उनके, उस भाषा में आपको नज़र आ जाएगी। तो आप इजीली समझा जाएंगे ये बाबू मोशा है, ये बंगाली बाबू है, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो वैसे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी लैंग्वेज वगैरह सीख ले, लेकिन जो टोन होता है ना उसका जन्मजात, वो नहीं चुकता। तो उस टोन को आप पहचानने की कोशिश करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप
इकट्ठा कर ले। और एक चीज़ आप अगर कर पाएँ तो, अगर आपके वहाँ सिस्टम अवेलेबल है तो उस कॉल को रिकॉर्ड कर ले। ये सारी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर ले और इस इंफॉर्मेशन को आप अपने सुपीरियर को, अब सुपीरियर कौन हो सकता है, सुपरवाइजर होता है, सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकता है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का हो सकता है। तो इसको ये सारी इन्फॉर्मेशन ले जाकर देनी है और इसके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से क्या होगा, पुलिस को कॉल किया जाएगा और पुलिस भी आकर यही इन्फॉर्मेशन पे आपकी ध्यान देगी और इसी में वर्कआउट करेगी और फिर बॉम्ब रखा है या नहीं रखा है इसका फैसला करेगी और सर्च करेगी। फ्रेंड्स, ये जो बॉम्ब थ्रेट होता है ना, इसमें नॉर्मली जो कॉलर होता है उसका इंटेंशन यही है कि बिना बॉम्ब के ही सबको मार दो। अब बिना बॉम्ब के सबके कैसे मार सकते हैं फ्रेंड्स? क्या होता है, जब वो कॉल करेगा तो क्या करता है, वो आपको बोलेगा कि अब 10 मिनट में बॉम्ब फूटने वाला है। अब 10 मिनट में एक 100 मंजिला, एक 50 मंजिला इमारत, 25 मंजिला इमारत को खाली करवाना बहुत चैलेंजिंग जॉब है। अब आप अनाउंस कर देंगे कि बॉम्ब रखा हो प्रीमाइसेस में, ऐसे में भगदड़ मच जाएगी और लाखों लोग मारे जाएंगे। अब एक इंसिडेंट कुछ सालों पहले हुआ था हमारे एल्फिस्टन में, जो भी इसका भी नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, प्रभादेवी स्टेशन। तो वहाँ पर कुछ अफवाह फैली और लोगों में भगदड़ मच गई कि पुल गिरने वाला है। एक्चुअली सुनने में आया था कि फूल गिर गया है, तो लोगों को सुनाई दिया कि पुल गिरने वाला है। तो आपस में लोग ने क्या, अपनी जान बचाने के चक्कर में कई लोगों ने ब्रिज से उड़ी मार दिया, कई लोगों ने सीढ़ी पे दूसरे ऊपर जंप मार दिया। तो उसमें मतलब सैकड़ों लोग ऐसे ही मारे गए बिना किसी हथियार के, बिना किसी बॉम्ब के। तो ये जो कॉलर है जिसने कॉल किया है ना, उसका मकसद यही है, उसका इंटेंशन यही है कि भाई बिना बॉम्ब रखे भगदड़ मचा के लाखों लोगों को मार दिया जाए। तो यही इसका इंटेंशन होता है। फ्रेंड्स, ये जो कॉल होते हैं मोस्टली आप देखेंगे तो ये फेक होते हैं, क्योंकि इनका इंटेंशन क्या होता है, बॉम्ब वगैरह तो रखा नहीं है लोगों ने, तो भगदड़ मचाए। लेकिन ऐसे कॉल को भी सीरियस लेना है, इन सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना है और अपने सुपीरियर को देना है। अपने सुपीरियर को आपने दे दिया, आपने अपने काम के साथ, अपनी ड्यूटी के साथ पूरा इंसाफ कर दिया, बस आपका काम खत्म हो गया। अगर आपकी सुपीरियर से कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह है और कोई मदद आप कर पा रहे तो कीजिए। तो इतना इन्फॉर्मेशन अगर आप इकट्ठा कर लेते हैं तो आपने अपने जॉब के साथ इंसाफ किया, सही काम किया, आपने एक बहुत अच्छी ड्यूटी निभाई। तो जब कभी वो आपको कॉल वगैरह आए तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए, इन पॉइंट के साथ आप काम करेंगे। अब मान लीजिए आपसे ये इंटरव्यू में पूछ लिया तो आप यही पॉइंट बताएंगे, तो इन पॉइंट्स को आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए। और आपको जब बॉम्ब थ्रेट के बारे में पूछा जाए तो यही आंसर कर दीजिए। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो फिर वही विनती, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। हाँ भैया, बेल आइकन को जरूर हिट करना। कई लोग चैनल तो सब्सक्राइब कर रहे हैं धड़ाधड़, लेकिन बेल आइकन हिट नहीं कर रहे। भैया बेल आइकन हिट नहीं करोगे तो मैं डेली अब मैंने प्रण लिया है कि मैं एक वीडियो डेली अपडेट कर ही दूंगा। तो ये जो मैंने प्रण लिया है वो अपलोड तो होगा, कि मैंने जो कहा है वो मैं करूँगा। तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी मेरी वीडियोस की। तो आप जब चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, ताकि मेरी जो भी वीडियो नहीं आपको लेटेस्ट है वो फटाफट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप नॉलेज लेते जाएं, ताकि आप अपनी फील्ड में हैं तो उससे आगे बढ़ जाएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।